हेलो फ्रेंड्स, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन। ये जो टॉपिक है वो बेसिकली मेंस और एडवांस के बच्चों के लिए है। नीट वाले बच्चे अगर चाहे तो ये स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पिछले पास अगर आप पीवाईक्यू देखो नीट के तो कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछा गया है। फिर भी अगर आप कंफर्टेबल हो, वही हमारा बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसमें कुछ नया नहीं है, आप कर सकते हो, मगर ये पूछा नहीं गया है। तो अगर आपके पास टाइम हो, आप अच्छा कर रहे हो अभी मॉक में, फिजिक्स में स्पेशली, तब आप वो देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो मीडियम है वो मेरा हिंदी इंग्लिश रहेगा। सो जो गुजराती मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी कंफर्टेबल है, क्योंकि मैंने जब गुजराती में भी पढ़ाया था तब वो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो सब मैंने वर्ड वहाँ पे यूज़ किया ही था। और जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ वहाँ पे मैं ऐसी लैंग्वेज रखूँगा कि आपको कंफर्टेबली गुजराती मीडियम वाले बच्चे को भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन। बच्चों, फर्स्ट हमने जो डिस्कस किया था वो था प्रोजेक्टाइल मोशन, जो था वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन था। सेकंड बच्चों, हमने एच हाइट के टावर पर से प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया था। आज अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन। ऐसा बच्चों यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ बच्चों अल्फा एंगल पे, ये अल्फा एंगल है, और ये अल्फा एंगल पे बच्चों हमारा इंक्लाइन प्लेन है, दैट इज योर इंक्लाइन प्लेन। इसको हम क्या बोलेंगे? इंक्लाइन प्लेन। अब मैं यहां पे इंक्लाइन प्लेन पर से, ये जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है उसके साथ थीटा एंगल पे और u इनिशियल वेलोसिटी से किसी एक बॉल या स्टोन को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ऐसे कुछ। यहां पे इसकी इनिशियल स्पीड बच्चों u है, ये मैंने u लिख दी है, ये u है। ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसके साथ का एंगल बच्चों यहां पे थीटा है। मैंने u स्पीड से थ्रो किया है, तो जो u स्पीड से थ्रो किया वो इंक्लाइन प्लेन के साथ थीटा एंगल पे गया। यहाँ पे बच्चों थीटा और अल्फा में फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, तो मैं यहाँ पे वो बात क्लियर कर रहा हूं कि अल्फा हमारा क्या है बच्चों। देखो, अल्फा दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या इंक्लाइनेशन, आप जो भी बोलो, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। जो हॉरिजॉन्टल के साथ हमारा इंक्लाइन प्लेन एंगल क्रिएट कर रहा है, सबटेंड कर रहा है, दैट इज अल्फा, उसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलेंगे। दूसरा बच्चों थीटा है, थीटा दैट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन। बच्चों, इंक्लाइन प्लेन के साथ जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो है थीटा। और यहां पे बच्चों में थीटा प्लस अल्फा को भी लिख सकता हूं। थीटा प्लस अल्फा दोनों क्या है? दैट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगेन बच्चों, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल सरफेस, आप जो भी बोलो, फ्रॉम ग्राउंड। सो ग्राउंड के साथ अगर मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखना है दैट इज अल्फा प्लस थीटा। इंक्लाइन प्लेन के साथ अगर मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखना है तो दैट इज थीटा। यहां पे बच्चों ये बॉल को मैंने ऐसे थ्रो किया, तो यहां पे बॉल था, ये बॉल के जो पाथ है उसकी ट्रेजेक्ट्री है बच्चों, ये ट्रेजेक्ट्री पे वो बॉल चलेगा। जी ऑलवेज बच्चों हमको मालूम है कि वो डाउनवर्ड होता है। जी ऑलवेज बच्चों यहां पे डाउनवर्ड होगा, ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे बच्चों जी के दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे हमको। देखो, जी ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहां पे अगर इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करता हूं तो बच्चों ये 90 डिग्री होगा। देखिए यहां पे ये राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, ये 90 है बच्चों, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा हुआ, ये एंगल हमारा 90 माइनस अल्फा हुआ। और बच्चों यहां पे इसका एक कंपोनेंट मैं अगर क्रिएट कर रहा हूं तो ये अल्फा होगा। सो ये जी है तो ये कंपोनेंट जी कॉस अल्फा होगा बच्चों, और ये जो है दैट इज जी साइन अल्फा। अब बच्चों देखिए, जी तो डाउनवर्ड ही है हमारा, यहां पे ये अल्फा है दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये 90 अल्फा है तो बच्चों ये 90 माइनस अल्फा हुआ, ये जी डाउनवर्ड है,
ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये इंक्लाइन प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, ये 90 माइनस अल्फा हुआ तो बच्चों ये अल्फा हुआ, तो ये जी हुआ तो ये जी कॉस अल्फा हुआ, ये जी साइन अल्फा हुआ। दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे जो हमारा नई सोच डेवलप करनी है वो ये है कि जब हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था ना बच्चों, तब ये हमारी एक्स एक्सिस हुआ करती थी और ये बच्चों हमारी वाई एक्सिस हुआ करती थी। मगर अब क्या करना है, जो इंक्लाइन प्लेन है ना बच्चों, इंक्लाइन प्लेन, वो इंक्लाइन प्लेन को ही हमको एक्स एक्सिस बोलना है और जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो है उसको हमको वाई एक्सिस बोलना है। सिंपल बात है बच्चों। फिर से मैं बोल रहा हूं, पहले जो हमारी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हुआ करती थी, वैसे ही यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, मगर जो इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में है उसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और उसके साथ जो परपेंडिकुलर पे होगी उसको वाई एक्सिस बता देंगे। सिर्फ यही डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस देखो कि अगर यहां पे बॉल, इसको मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूं, वाई एक्सिस दैट इज द परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। और जो बच्चों हमारी एक्स एक्सिस है दैट इज पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, दैट इज पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ओके सर, ये हमको समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, यहां पे y एक्सिस पे जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था u इनिशियल स्पीड देके x एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे, तो बॉल जैसे यहां से अपवर्ड चल रहा था तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट हुई, दैट मींस उसकी स्पीड कम हुई बच्चों। यहां पे u के अगर मैं दो कंपोनेंट क्रिएट करूंगा, u cos थीटा एंड u sin थीटा बच्चों, तो यहां पे y डायरेक्शन में, ये मेरी y डायरेक्शन हुई, y डायरेक्शन में वेलोसिटी पहले से कम हुई बच्चों, स्पीड डिक्रीज हुई, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जी कॉस अल्फा है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल दैट मींस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन था, उसमें वाई डायरेक्शन की स्पीड को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रेविटेशन खुद था। यहां पे बच्चों ग्रेविटेशन जो जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसका कंपोनेंट जी कॉस अल्फा रिस्पॉन्सिबल है वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को कम करने के लिए और बढ़ाने के लिए। वहां पे बच्चों एक्स डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन 0 था, हमने नो विंड केस जब देखा था तब। यहां पे बच्चों एक्स डायरेक्शन में अगर आप यहां पे देखो, ये u है बच्चों, तो ये इसको मैं बोलूंगा u cos थीटा और बच्चों इसको मैं बोलूंगा u sin थीटा। तो u sin थीटा राइटवर्ड है और g का कंपोनेंट g sin अल्फा बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखो तो वो नेगेटिव में है। u cos थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, g sin अल्फा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो ये g sin अल्फा x की वेलोसिटी को कम करेगा। दैट मींस वहां पे हमारा x में एक्सेलरेशन 0 था, यहां पे x एक्सिस के अलोंग हमारा एक्सेलरेशन 0 नहीं होने वाला है, बल्कि वो तो रिटार्ड होने वाला है। वाई डायरेक्शन में देखो बच्चों, जब यहां तक वो बॉल पहुंचेगा इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट तक, दो बातें होगी बच्चों, एक ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और एक जो बच्चों होगा वो इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट पे यहां पे होगा उस तक, दैट मींस जहां से आपने प्रोजेक्ट किया है वहां से इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट तक आपका जी कॉस अल्फा उसको रिटार्ड करेगा, और फिर इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट से स्टार्ट करके जब वो इंक्लाइन प्लेन से वापस कोलाइड करेगा उस टाइम तक वो जी कॉस अल्फा उसको एक्सेलरेट करेगा। किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। मगर एक्स में बच्चों u cos थीटा है, तो एक्स में u cos थीटा इस तरफ, g sin अल्फा इस तरफ, तो u cos थीटा और g sin अल्फा ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एक्स में तो वेलोसिटी रिटार्ड ही होगी, रिटार्डेड मोशन ही होगा, वो तो डिक्रीज ही होगी डेफिनेटली। तो ये डिस्कशन जो हमारा कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड था वो इतना था बच्चों। अब यहां से ऐसा भी हो सकता है कि मैं बॉल को यहां से थ्रो ना करके यहां से ऐसे थ्रो करूं, वहां से फिर से इंक्लाइन प्लेन में जो प्रोजेक्टाइल मोशन में है वहां पे हम डिफरेंट टू केसेस देखेंगे। फर्स्ट है अप द इंक्लाइन एंड सेकंड होगा डाउन द इंक्लाइन। तो ये बच्चों अप द इंक्लाइन का केस है, जहां से मैंने यहां से अपवर्ड बॉल को थ्रो किया है, जहां पे जी साइन अल्फा क्या कर रहा है बच्चों, रिटार्ड कर रहा है। अगर मैं ऐसे थ्रो करूं, देखो आप, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, अगर मैं
यहां से ये बच्चों मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये बच्चों मेरी वाई एक्सिस हो गई, मगर अब मेरे को ये एक्स नहीं बोलना है, ये एक्स बोलना है, ये ऐसे ऐसे। अगर मैं ऐसे वहां से प्रोजेक्ट करूं और बॉल यहां पे आके कोलाइड करे, स्ट्राइक करे, जो भी बोलो, ये वाई एक्सिस है और अब ये मेरी एक्स एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस के साथ बच्चों यहाँ पे ये थीटा एंगल में क्रिएट कर रहा हूं, दैट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बच्चों। और यहां से अगर आप देखो तो ये बच्चों हमारा अल्फा है, वो मैं आपको बाद में वो बता रहा हूं। पहले हम हमारा केस नंबर 1 देख रहे हैं, दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन अप द इंक्लाइन, इंक्लाइन प्लेन पे अब द इंक्लाइन का केस हम देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों अगर ये u है, मैं ऐसे यहाँ पे ये y डायरेक्शन है बेसिकली, और यहाँ से मैं ऐसे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करूंगा, तब बच्चों यहाँ पे दो कंपोनेंट होगा, u cos थीटा, u sin थीटा। मगर उस केस में भी बच्चों g तो डाउनवर्ड ही होगा, और g डाउनवर्ड होगा तो यहाँ पे बच्चों ये अल्फा है तो डेफिनेटली ये अल्फा ही होगा इस सेम लॉजिक से। तो ये बच्चों g cos अल्फा होगा और ये बच्चों g sin अल्फा होगा। तो उस केस में डाउन द इंक्लाइन प्लेन में u sin अल्फा आपकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी को बच्चों इंक्रीज करेगा, और g cos अल्फा तो वही रोल है जो यहाँ पे अप द इंक्लाइन था। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं दोनों चीज डिफरेंट फिगर में बता रहा हूं। फिर मैंने यहाँ पे एक चीज इतनी बताई है आपको कि एक अप द इंक्लाइन प्लेन होगा और एक डाउन द इंक्लाइन प्लेन होगा। चलिए हम केस नंबर 1 देखते हैं, मगर उसके पहले आपको ये सब चीजें कंफर्म होनी चाहिए। अल्फा था, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन, देन थीटा प्लस अल्फा दैट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड। चलिए हम केस नंबर 1 देखते हैं, उसमें बच्चों दैट इज दी अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन। देखो अब बच्चों मैं यहां पे पहले ये हमारा ग्राउंड है, ऐसे ये ग्राउंड बच्चों, फिर यहां से ऐसे ये हमारा इंक्लाइन प्लेन अल्फा एंगल पे बच्चों, ये अल्फा एंगल पे ये जो है दैट इज इंक्लाइन प्लेन। यहां से मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया, इसको आप अप द इंक्लाइन बोलते हो बच्चों। इंक्लाइन प्लेन के साथ थीटा एंगल पे बच्चों, यहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u रही होगी। यहाँ पे बच्चों अगर कंपोनेंट में बता दूं तो ये u cos थीटा होगा बच्चों, ये जो होगा वो u sin थीटा होगा, दैट इज u sin थीटा। अब बच्चों यहाँ पे जो हमारी x एक्सिस के साथ डिस्कशन होगा, ये x एक्सिस है यहाँ पे, ऐसे देखो तो ये जो बच्चों है इसको हम x एक्सिस बताएंगे, पॉजिटिव x एक्सिस, ऐसे ऐसे। और इसको जो बताने वाले हैं वो बच्चों y एक्सिस बताने वाले हैं, इसको ऐसे ऐसे, सॉरी इसको हम y एक्सिस। चलिए मैं यहां से ऐसे ही ड्रॉ करता हूं, ये y एक्सिस है और ये बच्चों हमारी x एक्सिस हो गई। x एक्सिस को हमने क्या बताया था, along the inclined plane, सॉरी पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, जो भी बोलूं, और ये बच्चों परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन है। अब बच्चों जी हमको मालूम है, जो जी है वो डाउनवर्ड ही है, ऐसे जी जो होगा वो ऐसे हमारा डाउनवर्ड ही होगा। यहाँ पे बच्चों 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये बच्चों जी कॉस अल्फा हुआ और ये बच्चों जी साइन अल्फा हो गया। अब देखो u साइन थीटा को g साइन अल्फा रिटार्ड कर रहा है, और u साइन थीटा को पहले g कॉस अल्फा रिटार्ड करेगा और फिर एस्ट्रेट करेगा, यहाँ पे आके वो इंक्लाइन प्लेन से बच्चों स्ट्राइक कर रहा है। अब मैं जो हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे डिस्कस किया था x एक्सिस और y एक्सिस, ऐसे ही हम यहाँ पे सेम मेथड से चल रहे हैं बच्चों। पहले हमारी x एक्सिस होगी, फिर बच्चों y एक्सिस में हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले यहाँ पे हम x एक्सिस को कंसिडर करते हैं, जो फर्स्ट केस है दैट इज फॉर x एक्सिस। x एक्सिस फिर से मैं लिख रहा हूं, x एक्सिस किसको बोलते हैं, दैट इज पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, जो है वो x एक्सिस है बच्चों।
अब पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन देखो तो इनिशियल हमारी एक्स में वेलोसिटी क्या है बच्चों, दैट इज u cos थीटा, ओके नो प्रॉब्लम। फिर क्या एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यस है, इसको हम बच्चों लिखते भी थे, दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ओके ठीक है। फिर बच्चों एक्स डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है आपके पास, यस है, मगर वो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर रहा बच्चों, देखो वो तो रिटार्ड कर रहा है जी का वो कंपोनेंट जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, दैट इज जी साइन अल्फा, वो जी साइन अल्फा और यू कॉस थीटा दोनों ऑपोजिट है, तो मेरे को यहां पे लिखना होगा माइनस ऑफ जी साइन अल्फा बच्चों, क्योंकि वो रिटार्ड कर रहा है एक्सेलरेशन, मैंने यहाँ पे नेगेटिव इसलिए लिखा है कि वो रिटार्ड कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। फिर क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब बच्चों जो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन था या कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का जो 3 फॉर्मूलाज थे उसमें से फर्स्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट इज वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। चलिए बच्चों फाइनल में अगर वेलोसिटी निकालनी है एक्स डायरेक्शन में तो वो तो ठीक है, वी एक्स दैट इज दी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट टाइम टी। इनिशियल कितनी है बच्चों, यू कॉस थीटा, एक्स की जगह बच्चों माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी, यही होगा, ये हमको मालूम है बच्चों। अब दूसरी फॉर्मूला क्या है, दैट इज दी एक्स डायरेक्शन के लिए x इज इक्वल टू वी जीरो एक्स या यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर बच्चों। x दैट मीन्स के क्या होगा बच्चों कि जहां से मैंने थ्रो किया वहां से x एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे वो स्ट्राइक कर रहा है, जिसको हम रेंज बोलने वाले हैं, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, रेंज, वो आगे सब फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों x डायरेक्शन में मैं इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा इंटू टी है और ax की जगह बच्चों माइनस जी साइन अल्फा, सो हाफ माइनस जी साइन अल्फा इंटू बच्चों टी स्क्वायर, ठीक है। फिर बच्चों लास्ट फॉर्मूला जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का था, दैट इज वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू डी। चलिए फाइनल जो स्पीड है वो हमको निकालनी होगी, यू एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा बच्चों यहाँ पे दैट इज यू cos थीटा, सो यू स्क्वायर बेसिकली यू cos थीटा होल स्क्वायर, सो मैं इसको लिखूंगा यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह बच्चों माइनस जी साइन अल्फा, माइनस जी साइन अल्फा, और एक्स डायरेक्शन में मैं डी की जगह बच्चों एक्स ही लिखने वाला हूं, तो वहां पे सिर्फ एक्स। ये बात हुई हमारी एक्स एक्सिस के लिए बच्चों। अब हमको डिस्कस करना है वाई एक्सिस के लिए। चलिए अब वाई एक्सिस के बारी होगी। वाई एक्सिस में हम लिखेंगे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। वाई एक्सिस हमने कंसीडर किया है बच्चों इंक्लाइन प्लेन के साथ परपेंडिकुलर पे, ओके। देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें पहले y में इनिशियल वेलोसिटी देख लो बच्चों, वो ही सब चीजें करनी है, जी साइन यू साइन थीटा, यस। फिर बच्चों हमको यहाँ पे y में एक्सेलरेशन, वो भी बच्चों यहाँ पे अपवर्ड है तो फिर डाउनवर्ड है, सो माइनस जी साइन कॉस अल्फा, सॉरी यहाँ पे बच्चों देखो ये मैंने पॉजिटिव एक्स बोला है तो ये नेगेटिव एक्स है, इसलिए मैंने माइनस जी साइन अल्फा बोला। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो जी साइन कॉस अल्फा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों को ऐसे मालूम होता है कि सर ये इनिशियल वेलोसिटी ये रिटार्ड कर रहा है, ठीक है, मगर सर यहाँ पे तो हाफ टाइम के बाद दैट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट में जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उसके बाद तो जी कॉस अल्फा उसको एक्सेलरेट करेगा, तो आपने क्यों माइनस लिखा, मैंने बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसलिए माइनस जी कॉस अल्फा। फिर बच्चों वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। चलिए वी वाई, यू वाई क्या है बच्चों हमारा यू साइन थीटा, और ए वाई क्या है बच्चों माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। फिर बच्चों दूसरी फॉर्मूला दैट इज वाई इज इक्वल टू वी जीरो वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा y इज इक्वल टू वी जीरो वाई बच्चों या यू वाई, जो भी आप लिखो यू वाई, तो वो होगा बच्चों यू साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ ए वाई की जगह जी साइन अल्फा, सॉरी जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर।
जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। और बच्चों जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है दैट इज वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। इसकी जगह हम लिख सकेंगे वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई बच्चों इनिशियल है यू साइन थीटा होल स्क्वायर, सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर जो है बच्चों दैट इज प्लस ए वाई की जगह होगा बच्चों माइनस जी कॉस अल्फा, सो माइनस 2g कॉस अल्फा इंटू वाई। एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों में मैंने जो हमारे प्राइम इक्वेशंस थे यूनिफॉर्मली एसोलेटेड मोशन का वो हमने अप्लाई कर दिया है बच्चों। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, फ्रॉम ग्राउंड एंड रेंज और मैक्सिमम रेंज, ये सब चीजें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए तो यहां पे फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि हमने जो डिस्कस किया है उसमें एक्स एक्सिस के साथ ये बच्चों हमारी ये ग्राउंड है और एक्स एक्सिस हमने इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लिया था। ऐसे मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये जो है ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे बच्चों ऐसे हमारा इंक्लाइन प्लेन था, वो अल्फा एंगल पे था, ये अल्फा। उसके साथ यहाँ पे बच्चों फिर से मैं चलिए इसको हमने एक्स एक्सिस डिस्कस किया था, ये हमारी एक्स एक्सिस है ऐसे, और ये जो है बच्चों इसको हम वाई एक्सिस बता रहे हैं। ठीक, ये वाई। हमने यहां से ऐसे बॉल को प्रोजेक्ट किया था, ये u हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये एंगल थीटा था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, ये बच्चों पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट जो हम फाइंड कर रहे हैं दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं? आपको मालूम है बच्चों कि टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है हमारा जितनी देर तक ये बॉल या स्टोन जो भी हो वो एयर में था, यहां से आपने थ्रो किया। यहां पे अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो 0,0 है, क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस ऐसे मैंने क्रिएट किया है, तो ये 0,0 है। जब यहाँ पे कोलाइड करेगा तो वो कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जिसको हम रेंज बोलने वाले। आपको भी मालूम है कि इसको हम बच्चों रेंज डिस्कस कर रहे हैं वहां पे। ये बेसिकली ये जो डिस्टेंस है बच्चों इसको आप रेंज बोलते हो, ये हमारे लिए आर है, इसको आप आर बताओगे। फिर बच्चों आपको वो भी मालूम है कि यहाँ पे आपको मालूम है जी बेसिकली ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये जी कॉस अल्फा जो नेगेटिव वाई में है, यहाँ पे होगा बच्चों जी साइन अल्फा। चलिए अब हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब वो स्ट्राइक करेगा बच्चों तब आपका कोऑर्डिनेट r,0 होगा। r दैट मीन्स उसको मैंने रेंज बता दिया है। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम y डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहां से थ्रो किया तो y कोऑर्डिनेट पहले भी 0 था, बाद में भी 0 हो गया। तो y कोऑर्डिनेट को अगर डिस्कस करते हैं तो y का इक्वेशन, और जहां तक वो बॉल एयर में था तब भी जब उसने स्टार्ट किया तब भी y कोऑर्डिनेट 0 था, और जब यहां तक आया यहाँ पे मैंने t इज इक्वल टू अगर 0 बताऊं तो यहाँ पे बच्चों स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, जिसको हम या कैपिटल T एफ भी लिख सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट में वो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन के साथ स्ट्राइक कर रहा है। तो y डायरेक्शन में जो फॉर्मूला था दैट इज y इज इक्वल टू, मैं आपको दिखा देता हूं, ये टाइम मुझे निकालना है बच्चों। सो y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनिशियल बच्चों u साइन थीटा है, फिर से ये x डायरेक्शन में u कॉस थीटा, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बच्चों u साइन थीटा, सो u साइन थीटा इंटू बच्चों में टाइम ऑफ फ्लाइट लिख रहा हूँ माइनस हाफ g की जगह बच्चों y डायरेक्शन में g कॉस अल्फा, माइनस है वो मैंने ले लिया है बच्चों, और tf टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। और बच्चों मेरे को y कोऑर्डिनेट को 0 बोलना है, यहाँ पे 0 था और टाइम ऑफ फ्लाइट पे भी आपका y कोऑर्डिनेट 0 ही हो रहा है,
वही सब डिस्कशन है बच्चों। यहां से आप टाइम जीरो भी बोल सकते हो, और टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। बच्चों सजेशन ये है कि ये फॉर्मूला मत याद रखा करो, ये हमको मेमोराइज नहीं करना है। हमको क्या याद रखना है कि u साइन थीटा क्या है बच्चों, जो x एक्सिस है, दैट मींस जो इंक्लाइन प्लेन है उसके साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ऐसे याद रखा करो, 2u परपेंडिकुलर अपॉन बच्चों देखिए ये g cos अल्फा जो है वो भी बच्चों नेगेटिव y में, डेफिनेटली ये नेगेटिव y में ही है, ऐसे ही है g cos अल्फा, तो अपॉन g परपेंडिकुलर। सो यहां पे भी नया फॉर्मूला आपको रिमाइंड नहीं करना है, वो टिप्स पे नहीं रखना है, क्योंकि वो 2u बाई जी ही है, इंक्लाइन प्लेन है, तो u परपेंडिकुलर और g परपेंडिकुलर ले लो। नया कुछ अभी भी नहीं यहां पे आ रहा है। सेकंड हम डिस्कस करते हैं बच्चों, सेकंड दैट इज मैक्सिमम हाइट बच्चों, बट मैक्सिमम हाइट मैं बता रहा हूं आपको, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन बच्चों, इंक्लाइन प्लेन से मैं मैक्सिमम हाइट बता रहा हूं। चलिए देखते हैं, तो ये जो है बच्चों, इसको मैं y डायरेक्शन में, इसको ही हम h मैक्स बोलेंगे बच्चों, मैक्सिमम हाइट। मैं यहाँ पे स्मॉल h बता रहा हूँ क्योंकि ग्राउंड से मैं कैपिटल H बताने वाला हूँ, इसलिए मैक्सिमम हाइट फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन। तो बच्चों यहाँ पे आपको मालूम होगा, चलिए चलिए देखते हैं अब यहाँ पे बच्चों जब हमने इनिशियली थ्रो किया था तो ये u cos थीटा था, u sin थीटा था। यहाँ पे आएगा तो बच्चों यहाँ पे उसकी x की वेलोसिटी भी चेंज हो गई होगी और y की वेलोसिटी भी चेंज हो गई होगी, डेफिनेटली वो भी बात है। तो यहाँ पे मैं v बोल रहा हूँ। हाँ, हमारा जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन था उसमें ऑलवेज एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती थी, मगर यहाँ पे तो बच्चों एक्स में हमारे पास रिटार्डेशन है तो एक्स में भी चेंज होगी। यहाँ पे एक्स में कुछ वी एक्स होगा, वाई में बच्चों वी वाई होगा। मगर एक बात अभी भी कंफर्म है कि मैक्सिमम हाइट पे आपकी एक्स की वेलोसिटी डिक्रीज होके कुछ हो गई होगी, मगर वाई में तो बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी जीरो ही होगी, क्योंकि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में वाई में रिटार्ड कर रहा था जी, अब यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे रिटार्ड कर रहा है जी कॉस अल्फा, तो वाई में तो उसकी वेलोसिटी पहले कम होके जीरो होगी ही। सो मुझे निकालना है बेसिकली मैक्सिमम हाइट। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा लास्ट केस था बच्चों, यहाँ पे वी वाई की जगह मैं जीरो पुट कर रहा हूं। देखिए मैं वी वाई की जगह क्या यहाँ पे पुट करूंगा, जीरो, ऐसे ही। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे वी वाई, आप ये फॉर्मूला भी यूज करते हो, मगर यहाँ पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट के उसका हाफ, दैट मींस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम है वो पुट करना पड़ेगा। तो बेहतर है हम यही फॉर्मूला यूज करें, दैट इज वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वी वाई की जगह चलिए फिर भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पहले वी वाई स्क्वायर, इनिशियली जो था दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 वाई में जो एक्सेलरेशन है दैट इज जी कॉस अल्फा माइनस जी कॉस अल्फा इनटू बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एच मैक्स राइट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये जीरो। तो यहाँ से बच्चों देख लो, जो मैक्सिमम हाइट है उसका आपको फॉर्मूला मिल गया। और मैक्सिमम हाइट का क्या होगा बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। दैट मीन्स बच्चों यू साइन थीटा क्या है, यू साइन थीटा देखो, यू साइन थीटा को मैंने बताया था ये हमारा इनिशियल कंपोनेंट हुआ यू पैरेलल, और इसको हम बोल सकते हैं यू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे भी मैं लिख डालूंगा दैट इज यू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर अपॉन 2g परपेंडिकुलर। वही हुआ बच्चा, ये परपेंडिकुलर किसको, इंक्लाइन प्लेन को। वही बात हुई ना बच्चों, फिर से यू स्क्वायर बाई 2g, यहाँ पे u और g दोनों आपको किस, जो इंक्लाइन प्लेन है उसको परपेंडिकुलर लिखना है। थर्ड केस देखते हैं, चलिए थर्ड डिस्कशन, दैट इज बच्चों हमको फाइंड करनी है रेंज। हमको यहाँ पे लिखना है अब रेंज क्या है। सो रेंज बच्चों हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं, तो चलिए एक्स एक्सिस पे ये एक्स की जगह मेरे को अभी आर पुट करना है। फिर भी मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दैट इज एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर बच्चों।
हमको निकालनी है यहाँ पे रेंज। चलिए x की जगह में लिखूंगा r। यू एक्स बच्चों इनिशियली जो x में इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज बच्चों u cos थीटा इनटू t। बच्चों t की जगह क्या लिखना होता है आपको मालूम है, रेंज। दैट मींस यहां से स्टार्ट करके यहां तक का डिस्टेंस, तो टोटल टाइम उसमें कितना हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट मींस मुझे स्मॉल की t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करना है, दैट इज 2u बच्चों, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन बच्चों g cos अल्फा 1/2। एक्स की जगह मैं लिखूंगा बच्चों माइनस जी साइन अल्फा, माइनस जी साइन अल्फा अगेन इनटू टी स्क्वायर, दैट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसका स्क्वायर करना है। चलिए तो यहां पे मैं करूंगा 4u स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बच्चों जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करना है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। पहले मैं यहाँ पे बच्चों 2 कॉमन हमारा होगा, यू स्क्वायर कॉमन होगा, साइन थीटा कॉमन निकलेगा, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बी, सॉरी जी यहाँ पे एक जी ऐसे मैं कैंसिल करता हूँ, सो जी कॉस स्क्वायर अल्फा बी यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखिए आर इज इक्वल टू बच्चों मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ, यू स्क्वायर को, साइन थीटा को अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा को भी कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बचा देखो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे रहा। बच्चों मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा को डिनोमिनेटर में कॉमन लिया है, तो यहाँ पे मुझे कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रहेगा कॉस थीटा इंटू बच्चों कॉस अल्फा माइनस, ठीक है। चलिए साइन अल्फा यहाँ पे रहेगा, यस डेफिनेटली, एक साइन थीटा रहेगा, एक साइन अल्फा रहेगा, 2 2 जार 4 बच्चों, सो 2 तो ऐसे कॉमन आ गया, यू स्क्वायर भी कॉमन, तो यहाँ पे रहेगा बेसिकली बच्चों साइन अल्फा और एक साइन थीटा, दैट्स इट बच्चों, इतना ही रहा, देखिए आप माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। यहाँ पे बच्चों आपका मैथ्स का फॉर्मूला है, आपको मालूम है, दैट इज कॉस थीटा कॉस अल्फा और माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आपको मिलेगा कॉस ए प्लस बी। तो यहां पे मैं ऐसे लिख पाऊंगा, यहां से अगर देखो तो हम रेंज आर इज इक्वल टू बच्चों होगी 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको अगर आप ए बताओ, इसको आप बी बताओ, सो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आपको मिल जाएगा कॉस ए प्लस बी, दैट इज थीटा प्लस अल्फा, फिनिश। ये आपकी बच्चों रेंज मिल गई, ये रेंज का फॉर्मूला। अगर आपको टिप्स पे रखना है तब ठीक है, वरना ऐसे अगर प्रूव करना है तो भी नो प्रॉब्लम। जेईई मेन के लिए तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे उसमें तो ये अगर याद होगा तो आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। थीटा कौन है और अल्फा कौन है वो आपको मालूम होना चाहिए, सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है बच्चों। अब हम यहां से अगर मैक्सिमम रेंज बतानी हो तब क्या करेंगे वो देखते हैं। सो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूं बच्चों, डेट फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज। सो मैक्सिमम रेंज के लिए बच्चों आपको मालूम है जो भी आपकी रेंज है उसका थीटा के साथ डिफरेंशिएशन मुझे 0 करना है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था। यहाँ पे देखो बच्चों ये r है 2u स्क्वायर साइन थीटा, मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज d बाई डी थीटा, ये जो मिला आपको 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, यस शायद ऐसा ही है, इज इक्वल टू मेरे को 0 पुट करना है, 2u स्क्वायर देख ले रहे, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, यस। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं आपको जो मैक्सिमम हमारी रेंज है उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम यहां से बच्चों जब प्रोजेक्ट करेंगे इंक्लाइन प्लेन के साथ थीटा एंगल पे, तब बच्चों हम u और
u और जो दूसरी चीज है, दोनों को हम कांस्टेंट रखने वाले। एक u है और दूसरा अल्फा है, वहां पे हमने u को ही कांस्टेंट रखा था, और u को कांस्टेंट रख के अलग अलग एंगल पे हमने जब थ्रो किया था तो अब हमने पढ़ा था कि 45 डिग्री एंगल पे आपकी रेंज मैक्सिमम आ रही है, और एक था 45 माइनस थीटा और एक था 45 प्लस थीटा। दैट मीन्स दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे जिसका सम अगर 90 डिग्री हो तो वो दोनों के लिए रेंज इक्वल आ रही थी। याद कीजिए, वहां पे मैंने u को फिक्स किया था, g तो अपने आप कांस्टेंट है। यहां पे बच्चों u भी फिक्स है, अल्फा भी फिक्स है। अब थीटा में वेरी करूंगा तो कौन से थीटा पे रेंज मैक्सिमम मिलेगी वो मेरे को निकालना है। इसलिए बच्चों यहां पे मैंने डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0 बताया है। दैट मीन्स मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। चलिए अब बच्चों यहां पे 2u स्क्वायर अपॉन जी, यहां पे मैं लिख रहा हूं u एंड अल्फा कांस्टेंट, 2u स्क्वायर बच्चों अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी थीटा नहीं है तो इसको मैं यहां से बाहर कंसिडर कर रहा हूं। डी बाई डी थीटा साइन थीटा इंटू बच्चों कॉस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पे तो ये 0 ही हो जाएगा। चलिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसका, मल्टीप्लीकेशन रूल। पहले बच्चों चलिए कॉस थीटा प्लस अल्फा एज इट इज, साइन थीटा का बच्चों डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा एज इट इज, साइन थीटा का कॉस थीटा, प्लस बच्चों अब मेरे को साइन थीटा एज इट इज रखना है, और कॉस थीटा प्लस अल्फा का होगा माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 बच्चों। चलिए तो फिर से यहां पे हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मूला मिल रहा है, और फॉर्मूला मिल रहा है दैट इज कॉस ए कॉस बी, एंड बच्चों इसको हम बोलेंगे साइन बी साइन ए। जो हमको मालूम है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो आपके पास मिल जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी। सो कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए है थीटा प्लस अल्फा और बी है जो है वो बच्चों थीटा प्लस अल्फा, और बी है थीटा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स बच्चों कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। cos 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 कब होता है? जब 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स जब थीटा इज इक्वल टू बच्चों 90 माइनस अल्फा बाई 2, दैट मीन्स बच्चों 90 बाई 2 45 माइनस ऑफ अल्फा बाई 2 होगा। इस थीटा पे आपको रेंज मैक्सिमम मिलने वाली है, इस थीटा पे आपको रेंज मैक्सिमम मिलने वाली है, वो पक्की बात है। और बच्चों कितनी मैक्सिमम रेंज है वो भी अगर मालूम करना है तो आप इस जगह यहाँ पे और यहाँ पे दोनों की जगह आप जो रेंज की वैल्यू है दैट इज आर मैक्स इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है 2u स्क्वायर साइन थीटा की जगह हमको पुट करना होगा बच्चों 45 माइनस थीटा की जगह हमने यहाँ पे 45 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू बच्चों कॉस ऑफ थीटा की जगह हम पुट करेंगे 45 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस बच्चों अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां से अगर आप देखोगे तो 45 माइनस अल्फा दैट मीन्स आप लिख सकते हो 90 माइनस अल्फा बाई 2, ऐसे भी आप कर सकते हो बच्चों। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास बच्चों मैक्सिमम रेंज की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर इसको हमको सिंप्लीफाई करना हो तो यहाँ पे बच्चों ये जो है 2 एज इट इज रहने दीजिए। साइन 45 माइनस अल्फा बाई 2 को हम ए बताए, ये अगर सिंप्लीफाई करो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 तो ये आपको प्लस अल्फा बाई 2 मिल जाएगा। इसको अगर आप बी बताओ तो हमारे पास बेसिकली बच्चों ऐसा एक फॉर्मूला है दैट इज 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो बच्चों साइन ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी। ये ए ग्रुप वाले सब बच्चे इससे अवेयर हो गए। तो यहां पे ये मैं अगर फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करूं बच्चों तो देखो क्या होगा, आर मैक्स इज इक्वल टू मैं लिख पाऊंगा आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर एज इट इज बच्चों
अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा बी एज इट इज। आप देख लो यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज, टू साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी दोनों को ऐड करोगे 45 45 90 हो जाएगा, अल्फा बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा पहले तो साइन 90, फिर बाद में देखते हैं बच्चों, फिर यहाँ पे प्लस साइन ए माइनस बी, सो साइन ए माइनस बी में 45 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस अल्फा बाई टू दैट इज माइनस अल्फा। तो यहाँ पे बच्चों आप प्लस करके साइन ऑफ माइनस अल्फा लिख सकते हो, साइन ऑफ माइनस अल्फा। सो यहाँ पे आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर, साइन 90 होगा 1 और साइन ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, दैट इज जी। सो साइन 91 साइन ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह में लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम रेंज की फॉर्मूला मिलेगी दैट इज यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने लिखा 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, सो 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से आपको ये मैक्सिमम रेंज ऐसे मिल सकती है बच्चों। ये सजेस्ट तो यही करूंगा कि आप डायरेक्टली ये याद रखो, क्योंकि इतना बड़ा डेरिवेशन करने का टाइम एग्जाम में आपके पास नहीं होता है, तो ये आप याद रख सकते हो। फिर बच्चों एक जो हमने यहाँ पे प्रूव किया, अगर हम पीछे देखें तो हमने बच्चों यहाँ पे ये प्रूव किया, देखिए कि जो मैक्सिमम रेंज है वो 45 माइनस अल्फा बाई 2 एंगल पे मिलेगी। वो एंगल मैंने आपको एक दूसरी मेथड से भी निकालना बताया था, आप याद कीजिए। ये बच्चों हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां से अल्फा डिग्री पे सॉरी अल्फा एंगल पे आपका इंक्लाइन प्लेन है, ये अल्फा है, यहां से हमने ये बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया हुआ है, इनिशियल ये यू है बच्चों, ये थीटा है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते थे दैट इज द अलोंग इंक्लाइन प्लेन, इसको अब हम वाई एक्सिस बोलने वाले हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, ये पैरेलल है बच्चों। अब यहाँ पे दो बातें, पहले मैं ये 45 माइनस अल्फा बाई 2 डायरेक्टली प्रूव कर सकता हूं। देखिए मैंने आपको वहां पे ऐसा बताया था कि पहले आपको नेट एक्सेलरेशन पता करना है। नेट एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पे एक ही है और वो जी डाउनवर्ड ही है। नेट एक्सेलरेशन जब मिले उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी थी, याद कीजिए आप। तो यहां पे मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये बच्चों लाइन का जो आपकी एक्स एक्सिस के साथ एंगल था उसका हाफ जब एंगल मिलेगा तब रेंज मैक्सिमम होगी। ये देखो बच्चों, ये दोनों के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये पक्का है, ये 90 डिग्री है। तो इतना एंगल कितना हुआ बच्चा, इतना एंगल, ये टोटल 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा हुआ डेफिनेटली। और फॉर मैक्सिमम रेंज मैंने आपको बताया था, फॉर मैक्सिमम रेंज मैं यहां पे एंगल लिख सकता हूं 90 माइनस अल्फा बाई 2 दैट इज 45 माइनस अल्फा बाई 2। मैंने बच्चों ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बताया था, जब हॉरिजॉन्टल में विंड ब्लो कर रही थी उस टाइम पे यही मेथड से मैंने ये आपको प्रूव किया था कि जब रेंज मैक्सिमम हो तब एंगल वहां पे 45 डिग्री कैसे आया। और यहाँ पे भी मैंने डिफरेंशिएशन करके भी आपको बताया और यहाँ पे जो शॉर्टकट है वो अप्लाई करके भी आपको बताया है कि यहाँ पे 45 माइनस अल्फा बाई 2 एंगल पे आपकी रेंज क्यों मैक्सिमम होगी। तो ये बात। अब लास्ट पॉइंट यहां पे बच्चों, अगर आपको ऐसा पूछा जाए मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड बतानी हो बच्चों, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर हमको मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड पूछी जाए तो बच्चों देखिए ये ग्राउंड है, यहां से ये इंक्लाइन प्लेन पे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था। आपको क्या करना है, इंक्लाइन प्लेन छोड़ दीजिए, इसको भूल जाओ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है और एंगल आप बना लो थीटा प्लस अल्फा। मैं क्या बता रहा हूं देखिए, यहां से मुझे
ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट निकालनी है और ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट शायद ये है, देखो बच्चों, फिर हाइट कम होनी स्टार्ट हो गई, यहां से ये आपकी मैक्सिमम हाइट है। और आप बच्चों भूल जाओ कि ये इंक्लाइन प्लेन है। अगर इंक्लाइन प्लेन ना होता तब क्या हम सोचते हैं यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा प्लस अल्फा एंगल पे अपने यू इनिशियल वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया है, तो ऐसे 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 चलेगा, तो इसकी मैक्सिमम हाइट ही हुई है। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमको मालूम है, दैट मैक्सिमम हाइट दैट इज यू स्क्वायर अपॉन बच्चों 2g, हमको मालूम है, जी भी डाउनवर्ड यू भी डाउनवर्ड। तो इनिशियल आपकी स्पीड क्या होगी बच्चों, यहां पे इनिशियल स्पीड, अगर ये सारा जो एंगल है ये 90 थीटा प्लस अल्फा है, तो इसको मैं लिख पाऊंगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये होगा यू कॉस थीटा प्लस अल्फा। और वर्टिकल में बच्चों अब मेरा वर्टिकल ये हो गया, और वर्टिकल में आपको मिलेगा यू साइन थीटा प्लस अल्फा। तो यू स्क्वायर बाई 2g में आपको वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखनी होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आप लिख पाओगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा अपॉन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी ही है। सर वाई डायरेक्शन में तो जी कॉस नहीं। अब बच्चों मैंने यहां से ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने ये इंक्लाइंड प्लेन को कंसीडर नहीं किया है मगर मैंने कंसीडर नहीं किया, मैंने ऐसा सोचा कि यह u वेलोसिटी से थीटा प्लस अल्फा से मैंने इसको प्रोजेक्टाइल किया है, तो ऐसे चलेगा, तब तो g डाउनवर्ड एक ही होगा। इंक्लाइन प्लेन है मगर मैंने कंसीडर नहीं किया है बच्चों। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, दैट इज डाउन द इंक्लाइन बच्चों। सेकंड पॉइंट में यहां पे लिख रहा हूं डाउन द इंक्लाइन, वो अप द इंक्लाइन था, यहां पे डाउन द इंक्लाइन। अब डाउन द इंक्लाइन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जगह मैं यहां पे पहले देखो बच्चों, अगर यहां पे ले लेता हूं, चलिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन बच्चों, और जो इंक्लाइन प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। यहां से आपने बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक्स एक्सिस बोलूंगा, फिर भी मैं दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ यू वेलोसिटी, यहां से ऐसे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है, ऐसे यू स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे मैंने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया हुआ है। अब यहां पे बच्चों मैं इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, आप देखो मैं इसको एक्स एक्सिस ऐसे बोलूंगा, ये आपकी बेसिकली एक्स एक्सिस हो गई, ये बेसिकली वाई एक्सिस हो गई। इसको हम यहां पे ऐसे करेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये x और ये y। तो यहाँ पे इसका इनिशियल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा u cos थीटा, यहाँ पे बच्चों मिलेगा u sin थीटा। g बच्चों डाउनवर्ड ही होगा, ऐसे g तो ऐसे ही वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। आपको पता है, मैंने पीछे भी आपको ये अंडरस्टैंडिंग दिया है कि ये अल्फा है, तो बच्चों ये अल्फा होगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ g cos अल्फा, और इसको मैं बता सकता हूं बच्चों g sin अल्फा। ठीक है, तो ये g है, ये g cos अल्फा है, ये g sin अल्फा है बच्चों। अब देखो यहाँ पे u cos थीटा जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में g sin अल्फा है, तो ये जो g sin अल्फा एक्सेलरेशन है ये u cos थीटा की स्पीड को बढ़ाने वाला है, ये एक्सेलरेटेड मोशन कराएगा। और y में बच्चों अगेन वही परिस्थिति है, वही सिचुएशन है कि यहां पे बच्चों जब तक वो मैक्सिमम हाइट इंक्लाइन प्लेन से लेके मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे उस टाइम तक y में वेलोसिटी को वो डिक्रीज करेगा और फिर y में वेलोसिटी को वो बढ़ाएगा। ऐसे में यहाँ पे ये बच्चों जी डाउनवर्ड है और ऐसे ये अल्फा है, तो ये हमारा जी कॉस अल्फा होगा। तो पहले यू साइन थीटा डिक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम हाइट के बाद वो इंक्रीज होगा। यहां पे डेफिनेटली बच्चों वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी और यहां पे भी एक्स में कांस्टेंट रहने वाली नहीं है।
तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर ये थीटा है तो यहाँ पे, सॉरी ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, मगर अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं। अब हम स्पीड में चल सकते हैं बच्चों, क्योंकि जो लास्ट मैंने पढ़ाया उसका रिपीटेशन ही है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक्स एक्सिस के लिए। ये फॉर एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस जो है दैट इज अलोंग इंक्लाइन प्लेन, अलोंग इंक्लाइन प्लेन या पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, अब जो भी बोलो, ये है that is along inclined plane and that is perpendicular to inclined plane. चलिए, x axis, y axis which is perpendicular to inclined plane. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे बच्चों x में आपकी इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है। यस, व्हाई नॉट। बच्चों मैं इसको पॉजिटिव एक्स बोल रहा हूं, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि राइट वर्ड है उसको ही पॉजिटिव बोलना है, ये मेरे लिए पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम। तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। फिर बच्चों जो एक्स में है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, एक्स में जो एक्सेलरेशन है वो बच्चों जी साइन अल्फा है, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब दोनों चीजें बता सकते हो, ये इसको एस्ट्रेट भी करेगा, दोनों सेम साइड में है या सेम डायरेक्शन में है, या ये पॉजिटिव एक्स में है, तो मैं इसको बोलूंगा ये ax इज इक्वल टू जी साइन अल्फा। फिर बच्चों ये यूनिफॉर्मली एस्ट्रेटेड मोशन का मैं फॉर्मूला अगर अप्लाई करूं तो दैट इज वी वाई इज इक्वल टू, पहले x है तो बच्चों यहाँ पे वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। सो x में आपकी t टाइम पे फाइनल वेलोसिटी आप लिख सकते हो u cos थीटा प्लस बच्चों g साइन अल्फा इंटू टी। फिर दूसरा फॉर्मूला दैट इज x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू बच्चों यू एक्स क्या होगा, यू एक्स दैट इज यू कॉस थीटा प्लस बच्चों हाफ ए एक्स क्या होगा, ए एक्स जी साइन अल्फा इंटू बच्चों टी स्क्वायर। और लास्ट में यहां पे मैं वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एक्स। सो वी एक्स स्क्वायर अगर आपको देखना है एक्स में फाइनल वेलोसिटी, सो बच्चों वो हमको अगर डिसाइड करनी हो तो यहाँ पे मैं एज इट इज रखूंगा यू एक्स। बच्चों एक्स में मेरी है यू कॉस थीटा का स्क्वायर, सो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए एक्स दैट इज जी साइन अल्फा इंटू बच्चों एक्स। सिंपल है, जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था ग्राउंड टू ग्राउंड, वहां पे जो डिस्कशन किया था वही डिस्कशन अभी चल रहा है। वहां पे एक्स में एक्सेलरेशन नहीं था, यहाँ पे आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम वाई एक्सिस के लिए बच्चों डिस्कस करते हैं। तो वाई एक्सिस पे देखो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, यू साइन थीटा। तो ये यू साइन थीटा दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फिर बच्चों y में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, देखिए, सो मेरे को लिखना होगा माइनस जी कॉस अल्फा, माइनस जी कॉस अल्फा लिखना होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी कॉस अल्फा। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई, यू वाई कितना है बच्चों, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। देन बच्चों सेकंड फॉर्मूला y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। यू वाई कितना है बच्चों, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। किसी भी टी टाइम पे आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो ये फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो ये फॉर्मूला लगा दो। लास्ट इक्वेशन वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई। सो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई यू साइन थीटा, सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए वाई की जगह माइनस जी कॉस अल्फा, सो माइनस टू जी कॉस अल्फा
इंटू वाई। फिनिश बच्चों। अब यहां पे हम मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो सब अगर डिस्कस करें तो चलिए पहले मैं लिखने वाला हूं, हमको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। सेम केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मालूम है कि मैंने बच्चों यहां से इसको प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो ये कोऑर्डिनेट अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन डिसाइड करूं, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 0,0 है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। तो यहां तक आते आते रेंज आर होगी, मगर बच्चों वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे भी 0 है। और टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जिस टाइम पे बॉल एयर में था, हवा में था। तो बच्चों डेफिनेटली मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जब थ्रो किया तब भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और जो थ्रो किया, प्रोजेक्ट किया, उसको अगर मैं t इज इक्वल टू 0 बताऊं तो t इज इक्वल टू tf टाइम पे भी आपका y कोऑर्डिनेट 0 ही है। तो ये y कोऑर्डिनेट लेके इसको मैं 0 बोलूंगा तो मेरे को वहां पे t मिल जाएगा। सो बच्चों बेसिक फॉर्मूला मुझे भी मालूम है, दैट इज uy इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सो वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। वाई में इनिशियल क्या थी बच्चों, स्पीड, u साइन थीटा इंटू बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट में लिखूंगा। ए वाई की जगह बच्चों ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी कॉस अल्फा है, सो माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो यहां से बच्चों आप देखो तो आपको मिल जाएगा टी एफ कैंसिल, एक तो 0 होगा और दूसरा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। इसको आप लिख सकते हो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर इनिशियल वेलोसिटी अपॉन इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। ये वही हुआ बच्चों जो अब द इंक्लाइन था। देखिए u साइन थीटा, तो ये इंक्लाइन प्लेन जो है हमारा, ये इंक्लाइन प्लेन है, वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर u साइन थीटा, और g cos अल्फा क्या है, वो भी उसके परपेंडिकुलर। सो 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर। दूसरी बात बच्चों यहाँ पे मैं मैक्सिमम हाइट अगर हम डिसाइड करें, मैक्सिमम हाइट, मगर मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, चलिए तो देखते हैं। इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट यहाँ पे है, इसको अगर मैं स्मॉल h मैक्स बताऊं तो बच्चों यहाँ तक आते आते y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो दोनों वे से हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, सॉरी यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये इजी रहेगा कि वी वाई बच्चों एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल टू 0। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल में जो था दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी कॉस अल्फा, सॉरी यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ad। सो ए वाई की जगह माइनस जी कॉस अल्फा इंटू वाई। बच्चों y की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए वो y है, उसकी जगह यहाँ पे h मैक्स हो जाएगा बच्चों। तो ये हुआ हमारा h मैक्स, और वी वाई आपको मालूम है वो 0 है फाइनली। तो बच्चों h मैक्स को अगर आप सब्जेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा, जिसको आप बोल सकते हो u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बच्चों 2g परपेंडिकुलर। किसको परपेंडिकुलर बोलना है बच्चों, इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर। फिनिश। सब इजी बातें हैं। अब लास्ट बच्चों रेंज अगर हमको बतानी है, लास्ट रेंज थर्ड। सो रेंज के लिए हमको एक्स एक्सिस पे चलना होगा। चलिए देखते हैं। एक्स एक्सिस पे अगर देखें तो बच्चों हमको यहाँ से रेंज मिल जाएगी, ये कुछ यू कॉस थीटा इंटू यहाँ पे टी लिखना था बच्चों, वो रह गया है। तो यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, मगर टाइम की जगह बच्चों हमको टोटल टाइम लेना है, और जब तक वे एयर में था उस टाइम को हम टाइम नहीं बोलते, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो चलिए x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस बच्चों हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एक्स में आपका इनिशियल वेलोसिटी थी u cos थीटा, आपकी इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यहीं पे है बच्चों,
तो स्मॉल टी की जगह मेरे को क्या लिखना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। सो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से देखिए आप क्या आपको मिलेगा, डेट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा प्लस हाफ ए एक्स। बच्चों ए एक्स क्या है, ए एक्स आपको मालूम है जी साइन अल्फा, तो ए एक्स की जगह मैं लिखूंगा जी साइन अल्फा इंटू बच्चों टी एफ का स्क्वायर, डेट इज 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां से जी कैंसल आउट, फिर बच्चों और कुछ कैंसिल, या यस 2 2 4। अब जो भी कॉमन हो सके उसको कॉमन ले लो। यहाँ पे मैं एक्स की जगह बच्चों रेंज लिख डालूंगा। सो रेंज आर इज इक्वल टू, मैं बच्चों यू स्क्वायर साइन थीटा 2b और जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी जी कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन लूंगा, देखिए 2b कॉमन लूंगा, यू स्क्वायर साइन थीटा वहीं पे है ही, साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, इतना कॉमन हुआ। यहाँ पे बच्चों क्या बचा, एक कॉस थीटा बचा। बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा को मैंने कॉमन लिया है क्योंकि वहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया होगा, तो यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस यहाँ पे बच्चों साइन थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रहेगा आपके पास साइन अल्फा एक रहेगा, और बच्चों एक साइन थीटा रहेगा क्योंकि एक साइन थीटा ही कोई हमने कॉमन लिया है। चलिए अब बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लगेगी हमारी। सर कौन सी फॉर्मूला, आप याद कीजिए, कॉस ए कॉस बी साइन बी साइन ए, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी होगा। जो हमारा अब द इंक्लाइन था वहां पे यहाँ हमको मिला था कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, तो हमने वहां पे लिखा था कॉस ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पे कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन ए साइन बी है, तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे रेंज आर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे प्लस है तो मेरे को बोलना है कॉस ए माइनस बी, ए थीटा है और बी अल्फा है, सो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। बच्चों इसको हमको लिखना है कॉस ए माइनस बी। चलिए ये रेंज मिल गई, कॉस थीटा माइनस अल्फा। ओके, अब बच्चों यहां से हम मैक्सिमम रेंज भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम रेंज अगेन उसके लिए एंगल क्या है, मैक्सिमम रेंज का मैग्नीट्यूड क्या है, मगर रेंज का ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिल गया है। चलिए सो एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज हम निकालते हैं, वो ही सब प्रोसेस करनी है, वो ही सब प्रोसेस, एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज। और बच्चों यहाँ पे मैं u एंड अल्फा को कांस्टेंट कंसीडर कर रहा हूं, मैं उसको चेंज नहीं करने वाला हूं। वो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि हम अलग अलग एंगल पे थ्रो करेंगे और वहां पे रेंज कब मैक्सिमम होगी वो सिर्फ हमको आइडेंटिफाई करना है। सो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन बच्चों 0। तो यहाँ पे साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये दो टर्म डिफरेंशिएशन में हमको मिलेगी, रिमेनिंग तो कांस्टेंट है, तो उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर रखते हैं। तो चलिए 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा को आप बाहर ले लो, तो डी बाई डी थीटा हमको मिला बच्चों साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस अल्फा। यहाँ पे बचा साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू बच्चों 0 है। तो यहां पे हम लिख सकेंगे, ये तो 0 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, चलिए साइन थीटा का कॉस थीटा होगा और कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा ऐसे ही रखना है, प्लस अब हमको साइन थीटा एस
इट इज रखना है। पहले हमने साइन का कॉस किया, कॉस थीटा माइनस अल्फा एज इट इज, नाउ प्लस साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा माइनस अल्फा का होगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, सो यहाँ पे माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 हुआ बच्चों। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ फिर एक फॉर्मूला हमको मिल रहा है, देखिए यहाँ फिर से ये बच्चों ए, ये बच्चों बी, अगेन ये ए, ये बी, कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। तो यहां पे माइनस है तो हमको बीच में करना है कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आप देख लो यहाँ पे बच्चों, अगर आपके पास कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी है तो आपको लिखना है कॉस ऑफ ए प्लस बी। माइनस है तो प्लस करना है, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ए क्या है बच्चों, थीटा, बी क्या है थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तब मैं लिख पाऊंगा कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा 0 कब होगा, थीटा 90 होगा, सो 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90। दैट मीन्स बच्चों मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा बाई 2। So that means theta is equal to 45 plus alpha by 2। इस एंगल पे आपको रेंज मैक्सिमम मिल जाएगी। कितनी मिलेगी सर, देखते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पे आप रेंज वाले फॉर्मूला में पुट कीजिए। ये 45 प्लस अल्फा बाई 2 आप दूसरी शॉर्टकट मेथड से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्यों नहीं। सो अगर हमको मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे बच्चों आर मैक्स लिख रहा हूं। देखिए ये रेंज का फॉर्मूला है, डेट इज 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। और बच्चों साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगा साइन ऑफ थीटा की जगह बच्चों 45 प्लस अल्फा बाई 2 एंड कॉस थीटा माइनस अल्फा। कॉस थीटा माइनस अल्फा, थीटा की जगह 45 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा करोगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों 45 अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा होगा माइनस अल्फा बाई 2, माइनस अल्फा बाई 2 ऐसे। तो यहां पे बच्चों फिर से वो हमारा फॉर्मूला मिल गया हमको, डेट इज 2 साइन ए कॉस बी। सो 2 ये जो फॉर्मूला का लिस्ट है यहाँ पे, तो 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी। तो यहां पे क्या होगा देखो आप, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज बच्चों। और यहां पे मैं अगर 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी करूं, सो 45 90 होगा, अल्फा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन 90 मुझे मिलेगा। और प्लस ए माइनस बी अगर बोलूं तो 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ माइनस अल्फा बाई 2 दैट इज डेफिनेटली साइन अल्फा प्लस होगा। साइन 90 बच्चों 1 है, आपको मालूम है। सो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज मेरे को मिल जाएगी यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह में लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और साइन 90 बच्चों 1 है प्लस साइन अल्फा है, तो यहां से मैं अगर मैक्सिमम रेंज आपको पूछूं तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन बच्चों जी इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। अब दी इंक्लाइन में ये रेंज मुझको मिली थी 1 प्लस साइन अल्फा डिनोमिनेटर में, यहां पे मुझे मिल रही है 1 माइनस साइन अल्फा। ये जो 45 प्लस अल्फा बाई 2 है वो लॉजिक से भी आप डिसाइड कर सकते हो। मैं ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि जो यहाँ पे हमने जो लॉजिक देखा था सेम लॉजिक से आप बच्चों ये जो मैंने लॉजिक बताया था, ये फर्स्ट लाइन थी,
ये सेकंड लाइन थी और यहाँ से मैंने जैसे 90 माइनस अल्फा बाई 2 किया तो 45 माइनस अल्फा बाई 2 मुझे मिल रहा था। सेम उसी कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कीजिए और 45 प्लस अल्फा बाई 2 ढूंढिए। ठीक है, अब हम कुछ प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये छोटे छोटे दो क्वेश्चंस है, बेसिक फॉर्मूला पे है। और यहाँ पे जो अभी एडवांस के जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे एक अप द इंक्लाइन था और एक डाउन द इंक्लाइन प्लेन था। ओके फ्रेंड्स, सो जो हमने थियरी देखी उस पे जो फॉर्मूला बेस्ड दो क्वेश्चन बन सकते थे। पहले मैंने यहाँ पे अप द इंक्लाइन प्लेन बताया, फिर डाउन द इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे हम इंक्लाइन प्लेन पे देखिए जो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्शन कर रहा है और मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन निकालना है और रेंज बतानी है। सेम यहाँ पे मैंने डाउन द इंक्लाइन बात की है कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री पे एक इंक्लाइन प्लेन था, ये बच्चों इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे भी इंक्लाइन प्लेन है और 20 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पे हमने बॉल को थ्रो किया है। तो यहाँ पे भी टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन एंड रेंज, ये दो प्रॉब्लम है मैं होमवर्क में डिस्कस करने के लिए दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे इस टॉपिक में एडवांस के 2-3 अच्छे प्रॉब्लम अभी बाकी है। जैसे यहाँ से मैंने थ्रो किया तो जब वो जो इंक्लाइन प्लेन है उसके साथ परपेंडिकुलर एंगल पे हिट करे, डेट मीन्स ऐसे अगर इंक्लाइन प्लेन है तो यहाँ पे जाके ऐसे डायरेक्टली हिट करे, तब का एक क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब बुक में गिवन होते हैं। फिर ऐसे दो इंक्लाइन प्लेन हो गए, एक ऐसा होगा और एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन होगा, दोनों का एंगल होगा, यहाँ से यहाँ तक हम प्रोजेक्शन करने वाले हैं। सो उतने जो भी एडवांस के अभी 3 to 4 क्वेश्चन रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर मैं आज वो क्वेश्चन आगे कराता हूँ तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। और रिलेटिव मोशन के भी कुछ अच्छे एडवांस के प्रॉब्लम है वो, और जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन के जो 3 to 4 अच्छे प्रॉब्लम है वो सब हम साथ में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।